हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दिस इज अतुल क्रिएटिव। मेरा नाम है अतुल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे अपने पहले चैप्टर को फिनिश, यानी कि आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं पहले चैप्टर की एक्सरसाइज। तो हमारी एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन है, तो मैं आपको 20 के सॉल्यूशन दूंगा और एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो उसके लिए आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक बिना फॉरवर्ड किए देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य को अंडरलाइन कर लो, यानी कि हमें क्या बताना है कि कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत है। अभिक्रिया दी हुई है हमारी 2PbO + C एरो 2Pb + CO2। ठीक है, ये अभिक्रिया है। अब देखो, पहला कथन हमें दिया हुआ है सीसा अपचयित हो रहा है, यानी कि सीसा यानी कि लेड। ठीक है, तो देखो यहां पर लेड ऑक्साइड है। ठीक है, तो जो कुछ भी होगा अपचयन या फिर उपचयन, अगर आपको नहीं पता है कि अपचयन या उपचयन क्या होता है, तो यहाँ आई बटन पे जो लिंक आ रहा है उस पर क्लिक करके आप मेरे पिछले वीडियो को देख लीजिए, वहां से आपको पता चल जाएगा कि अपचयन या उपचयन क्या होता है। ठीक है, तो वापस लौट के आते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर लेड ऑक्साइड है। ठीक है, तो सीसा के अपचयन या उपचयन का तो कोई मतलब बनता नहीं है। अपचयन या उपचयन किसका होगा? लेड ऑक्साइड का। ठीक है, तो सीसा अपचयित हो रहा है, तो सीसे का कुछ होना नहीं है, तो यह कथन कैसा है? गलत है। ठीक है, अब दूसरे कथन को देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर है? यहां पर ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या है? ये तीर के राइट हैंड साइड पे है। ठीक है, और उपचयन या अपचयन कौन से पदार्थों का देखते हैं? जो तीर के लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, यानी कि इसका तो हमें अपचयन या उपचयन देखना ही नहीं है कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये भी कथन कैसा है? गलत है। ठीक है, अब देखो अगला कथन देखो, कार्बन उपचयित हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये कार्बन है और इससे क्या बन रहा है? CO2, यानी कि ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ रही है। ठीक है, तो इसका क्या हो रहा है? उपचयन, यानी कि कार्बन उपचयित हो रहा है। बात सही है, कार्बन उपचयित हो रहा है, ये सही है। ठीक है, अब दूसरा है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। ठीक है, लेड ऑक्साइड के अपचयित होने का मतलब यह है कि इससे जो ऑक्सीजन है वो निकल रही है। देखो यहां पे 2PbO है और यहां पे क्या बन गया? 2Pb, यानी कि ऑक्सीजन निकल गई। ठीक है, यानी कि लेड ऑक्साइड का क्या हो गया? अपचयन, यानी कि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। ये कथन कैसा है? सही। तो देखो, दो कथन हमारे सही है, नीचे वाले दोनों, और ऊपर वाले दोनों गलत है। अब देखिए ऑप्शंस पे आते हैं। पहले ऑप्शन में इन्होंने कहा है कि A एवं B। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देना है कि हमें देखना क्या है, कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कौन से है? A एवं B। ठीक है, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन। A और B ये जो कथन है ये दोनों कैसे हैं? असत्य हैं, यानी कि गलत है। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है A एवं C। ठीक है, तो A गलत है, C सही है, यानी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरे में दिया हुआ है ABC, यानी कि तीनों गलत हैं, जबकि ऐसा नहीं है, C जो है वो सही है। ठीक है, और चौथे में दिया हुआ है कि सभी गलत हैं, यानी कि सभी गलत नहीं है, केवल दो गलत हैं और दो सही है। पहले दोनों गलत हैं और दूसरे दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? A एवं B। इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको ये देखना है कि कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो यहां पर A एवं B जो कथन है वो दोनों के दोनों कैसे हैं? गलत है। उसके बाद में दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। एक रिएक्शन दी हुई है, क्या है? Fe2O3 + 2Al एरो Al2O3 + 2Fe। उसके बाद में पूछा गया है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, यानी कि अभिक्रिया का आपको प्रकार बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले, क्या ये संयोजन अभिक्रिया है? क्या इसमें कोई दो पदार्थ मिलकर किसी एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी दो पदार्थ हैं और यहां पर भी दो पदार्थ हैं, यानी कि ये संयोजन अभिक्रिया नहीं है। दूसरा, क्या ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है? क्या इसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है? तो आयनों का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर आयरन अकेला है, यानी कि ये जो अभिक्रिया है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद में देखिए, क्या ये वियोजन अभिक्रिया है? यानी कि क्या इसमें कोई एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण कर रहा है? जी नहीं, तो ये वियोजन अभिक्रिया भी नहीं है। अब चौथा, क्या ये विस्थापन अभिक्रिया है? जी हाँ, ये विस्थापन अभिक्रिया है। कैसे? क्योंकि इसमें जो एल्यूमिनियम
एल्यूमिनियम है वो आयरन के ऑक्साइड से आयरन को अलग कर देता है। ठीक है, यानी कि पहले आयरन किसके साथ में था, ऑक्सीजन के साथ में, फिर आयरन हो गया अलग, यानी कि एल्यूमिनियम ने आयरन को उसके ऑक्साइड से क्या कर दिया, विस्थापित। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास में कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए, यानी कि इन चारों में से कोई एक उत्तर सही है जिस पर हमें निशान लगाना है। तो पहला पढ़ के देखते हैं क्या है। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। जब लोहा छोड़ की आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराओगे तो H2 गैस मुक्त होगी और आयरन क्लोराइड बनेगा, यानी कि ऑप्शन सही है। अब बाकी को भी चेक कर लेते हैं एक बार। क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, जी नहीं। कोई अभिक्रिया नहीं होती है, जी नहीं। अभिक्रिया होती है कौन सी, हाइड्रोजन बनती है और आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, अगला है आयरन लवण एवं जल बनता है, जी नहीं। क्यों, क्योंकि जब अम्ल धातु के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला वाला। तो अब दोस्तों चौथा क्वेश्चन है हमारे पास में, क्या संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो कोई एक ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों में उनके परमाणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है, यानी कि जितने अभिकारक के परमाणु होंगे उतने ही उत्पाद में कुल परमाणु होंगे। ठीक है, टोटल देखना है आपको कि तीर के लेफ्ट में जो जितने परमाणु हैं किसी एक तत्व के, तीर के राइट में भी उतने ही परमाणु होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारकों में अवयवी परमाणुओं की कुल संख्या तथा उत्पादों में अवयवी परमाणुओं की कुल संख्या बराबर होती है, क्या कहलाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण को आखिर संतुलित करने की जरूरत क्या है। ठीक है, आवश्यकता ही क्यों है। ठीक है, तो देखिए आप ये जानते हैं कि परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि के लिए जो हमारा रासायनिक समीकरण है उसे संतुलित करना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं होगा तब तक वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का विरोध करेगा। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि अभिकारकों एवं उत्पादों का कुल द्रव्यमान क्या रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए, उसमें कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों हम लेते हैं अपना पांचवा क्वेश्चन। तो आप अपनी बुक निकाल लीजिए। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन में हमसे कहा गया है निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। ठीक है, तो क्या क्या कथन दिए हुए हैं, सबसे पहला देखते हैं। नंबर ए पे जो कथन दिया हुआ है वो ये है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है, यानी कि नाइट्रोजन N2 प्लस हाइड्रोजन H2 ये क्या बना रहा है, अमोनिया, यानी कि NH3। ठीक है, तो अब ये इसको हमने समीकरण में बदल लिया। अब इसे हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो देखिए संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन यहाँ 2 है। ठीक है, और यहाँ नाइट्रोजन 1 है, तो इसका एक कितने लगा देंगे हम, 2। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन हमें 2 बराबर करने हैं। उसके बाद में देखिए अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 3, और 3 का 2 में गुणा 6। ठीक है, तो 6 यहाँ पर हाइड्रोजन बनाने हैं तो इसके आगे आपको कितना लगाना होगा, 3। ठीक है, अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन हो जाएंगे वो हो जाएंगे 3 दूनी 6। ठीक है, तो अब ये जो आपका समीकरण है ये पूरे तरीके से संतुलित है। ठीक है, अब देखिए दूसरे में हमें क्या दिया हुआ है, बी में हमें दिया हुआ है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, यानी कि H2S का वायु में दहन करने पर, यानी कि वायु में दहन यानी कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, क्या प्राप्त होता है हमें, जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। यानी कि जल का फॉर्मूला आपको पता ही है पहले से, H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। ठीक है, ये तो हमने इसका लिख लिया क्या, समीकरण। अब हमें क्या करना है, इसे संतुलित करना है। बहुत ही सिंपल है, देखो कैसे। हाइड्रोजन आपको बराबर दिख रहे हैं, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, छोड़ दो। सल्फर आपको बराबर दिख रहे हैं, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, छोड़ दो। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 और 1 3। तो देखो इस कंडीशन में जब ऑक्सीजन एक तरफ 2 और एक तरफ 3 हो तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ 4-4 कर लेने हैं। दोनों तरफ 4-4 कैसे करोगे, देखो 2 आप लगाओगे इसके आगे, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, और 2 आप लगाओगे इसके आगे।
अब देखो 2 ऑक्सीजन यहां हो गए और 2 ऑक्सीजन यहां हो गए, तो ऑक्सीजन कैसे हो गए बराबर। ठीक है, अब देखो क्या इफेक्ट पड़ा इससे, हाइड्रोजन जो है यहां पर हो गए 4 और यहां पर हाइड्रोजन है केवल 2। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम कितना लगाएंगे 2। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो 2H2 यानी कि हाइड्रोजन कितने हो गए 2 दूनी 4 और इधर हाइड्रोजन 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या हुआ कि यहां पर सल्फर का जो बैलेंस है वो बिगड़ गया। कैसे बिगड़ गया, यहां पर 2 सल्फर हो गए और यहां पर सल्फर 1 ही है। ठीक है, यानी कि अब हम यहां पर कितना लगा देंगे 2, अब सल्फर बराबर हो गए। ठीक है, अब देखिए एक लास्ट चीज, अब यहां पे एक और बड़ी चेंजिंग होगी, क्या होगी, यहां पर जैसे हमने 2 लगाया, यहां पे ऑक्सीजन कितने हो गए 4 और 2 ऑक्सीजन यहां पर है, 4 और 2 कितने हो गए 6 और यहां पर ऑक्सीजन है 4। तो अब हमें फिर से यहां पे 2 को हटाना है और यहां कितना लगा देना है 3। तो अब देखिए अब ये जो समीकरण है ये संतुलित है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन यहां 2 दूनी 4 है और यहां पर भी हाइड्रोजन 2 दूनी 4 है, सल्फर यहां पर भी 2 है, सल्फर यहां पर भी 2 है, ऑक्सीजन यहां पर 6 है और ऑक्सीजन 2 यहां पर है और 4 यहां पर है, यानी कि ये जो समीकरण है ये कैसा है, बिल्कुल संतुलित। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सी में एक इन्होंने कहा है हमसे एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला Al2SO4 का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड BaCl2, ये बेरियम क्लोराइड होता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3 और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है यानी कि BaSO4, ये हमें मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसका रासायनिक समीकरण बना लिया और अब हमें क्या करना है, इसको संतुलित करना है। तो देखो इसमें मैंने पहले पिछले वीडियो में एक ट्रिक बताई थी आपको, अगर वीडियो आपने नहीं देखा हो तो आई बटन पे जाकर देख लीजिए कि ये जो SO4 है इसे पूरा मानो 1। अब ये जो SO4 है इसका होल 3 लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे कितने हैं 3 और यहां पर ये SO4 कितना है अकेला है, लेकिन हमें कैसे चाहिए बराबर, तो हमें इसके आगे कितना लगाना होगा 3। ठीक है, अब देखो जैसे हमने इसके आगे 3 लगाया, यहां पर बेरियम कितने हो गए 3 और यहां पर बेरियम कितने हैं 1, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके आगे 3 लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें चाहिए बराबर। ठीक है, अब देखो यहां पर 3 बेरियम बराबर कर लिया, लेकिन इसका फर्क क्लोरीन पे भी तो पड़ेगा, तो क्लोरीन यहां पर कितने हो गए 3 दूनी 6 और यहां पर क्लोरीन कितने हैं केवल 3, यहां पर हमें 6 करने के लिए क्या बनाना होगा, आगे इसके 2 लगाना होगा। ठीक है, और इस तरीके से हमारा ये जो समीकरण है वो बड़ी आसानी से संतुलित हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए एक और ऑप्शन बचा हुआ है अभी डी में इन्होंने कहा है कि पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके यानी कि K+H2O। ठीक है, क्या क्या दे रहे हैं ये भी देख लेते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH और हाइड्रोजन गैस आप जानते ही हैं H2। ठीक है, और अब हमें इसको क्या करना है, हमें करना है इसको संतुलित। ठीक है, तो देखिए K बराबर है, ठीक है, O बराबर है, लेकिन H यहां पर 2 है और यहां पर H 3 है, तो अभी यानी कि ये वाली कंडीशन बन गई, यहां पर 2H है, यहां पर 3H है, तो हमें क्या करना है, हमें 4-4 कर लेंगे। तो 4-4 कैसे करेंगे, 2 लगाएंगे यहां पे और 2 लगाएंगे यहां पर। अब देखो 2H यहां हो गए, 2H यहां हो गए, 4H हो गए और 4H यहां पे हो गए। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन देखो अब फिर से, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन यहां पर है और 2 ही ऑक्सीजन यहां पर है, लेकिन अब पोटेशियम देखो फिर से, पोटेशियम यहां पे 2 है और यहां पर पोटेशियम कितना है अकेला, तो इसके आगे 2 लगा दो। ठीक है, ये 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका 5वां क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, उनके समीकरण लिख दिए हैं और साथ ही उनको संतुलित भी करना मैंने आपको बता दिया।